Hello friends, I welcome you all to my channel. Today we are going to learn an English chapter of class 10 from the book Kumar Bharti. It's chapter number 1.5 and name of the chapter is Joan of Arc and it's written by George Bernard Shaw. तो चलिए स्टूडेंट्स पहले ऑथर के बारे में देखते हैं कि ऑथर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहाँ के राइटर थे और क्या-क्या उनके अचीवमेंट्स है. So, George Bernard Shaw was an Irish playwright and critic. He wrote more than 60 plays during his lifetime. तो उन्होंने more than 60 plays लिखा है उनके लाइफ टाइम में, जैसे कि मैन एंड सुपरमैन, पिगमेलियन, सेंट जॉन वगैरह बहुत सारे उनके नामी ग्रामी काम हैं. Then he was the leading dramatist of his time and he was also awarded with the Nobel Prize in Literature in the year 1925. उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है इस काम के लिए. इस तरीके से वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस ऑथर रह चुके हैं. तो आइए देखते हैं आज इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है. इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर. दिस चैप्टर ये एक ड्रामा की तरह से लिखा हुआ है, कन्वर्सेशन टाइप में है. और ये ड्रामा जो है ये स्टोरी है एक वॉर का जो इंग्लैंड और फ्रांस में 1337 से लेकर 1453 तक चलता रहा और इट इज़ फेमसली आल्सो नोन एज 100 इयर्स वॉर. उसे 100 इयर्स वॉर के नाम से भी जाना जाता है. और उस दौरान फ्रांस में जोन नाम की एक लड़की थी जो एक पेजेंट की लड़की थी, एक गरीब मजदूर किसान की लड़की थी. और वो अपने बहुत ही कम उम्र में अपने पेट्रियोटिज्म की वजह से फ्रेंच आर्मी को कई सारे विक्ट्रीज दिलाई है इस वॉर में. और ये प्ले में आज जो हम देखेंगे इस लड़की का कन्वर्सेशन देखेंगे, उसके पेट्रियोटिज्म देखेंगे, उसका करेज देखेंगे कि किस तरीके से वो फिर से एक बार फ्रांस को फ्री करने के लिए निडर होकर जाना चाहती है लड़ने के लिए फॉरेन कंट्रोल से. इस प्ले में हमको ये देखने को मिलता है कि नॉर्दर्न फ्रांस और कुछ पार्ट्स जो साउथ वेस्ट फ्रांस है वो कुछ फॉरेन कंट्रोल के अंडर में थे. जिस तरीके से हमारा देश फॉरेन कंट्रोल के अंडर अंडर में था, उस तरीके से ही यहाँ पर ये फ्रांस भी फॉरेन कंट्रोल के अंदर था. कुछ पार्ट्स जो थे वो इंग्लिश कंट्रोल कर रहे थे और कुछ पार्ट्स जो था वो बर्गेंडियंस जो वहाँ के लोकल ट्राइब्स थे, लोकल पीपल थे, उनके अंडर में था. और एक सिटी ऑफ न्यू ऑर्लियंस है जो फ्रेंच सिटीज का कुछ हिस्सा था, वो भी इंग्लिश के अंडर में था. तो ये सब 1429 का जो है, ये सब पूरा हम हिस्ट्री देख रहे हैं. जो प्ले लिखा हुआ है 1429 का है. और हमें सीन ऐसे स्टार्ट हो रहा है कि कैप्टन रॉबर्ट डी बॉड्रिकॉट, ये एक मिलिट्री ऑफिसर है फ्रेंच आर्मी के, वो टेबल पे बैठे हुए हैं और उनके साथ उनका एक अटेंडेंट स्टीवर्ड मतलब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो इंचार्ज होता है वो है. इस तरीके से हमारा सीन स्टार्ट हो रहा है और हम ये देखेंगे इस प्ले में किस किस तरीके से ये लड़की, ये जोन जो है अपना कन्वर्सेशन कर रही है, किस तरीके से उनको मना रही है कि उसे कुछ हेल्प चाहिए ताकि वो जाकर फॉरेन कंट्रोल जो फॉरेन आर्मी है उनसे लड़ सके. तो वो हम देखेंगे पूरे प्ले में. लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं इस प्ले में. वी हैव रॉबर्ट जो एक मिलिट्री ऑफिसर है, स्टीवर्ट जो एक सुपरवाइजर और एक अटेंडेंट है, अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, पॉलिग्नी और उसको पॉली भी बोला गया है, निकनेम है उसका, और वो एक फ्रेंच आर्मी पर्सनल है, एक आर्मी मेंबर है. एंड द जोन, जोन इज अ पेजेंट गर्ल जो अभी हमने देखे, जिसके बारे में हम पढ़, जिसके करेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. a patriotic girl of French army who helped French army to be victorious in many wars. तो ये चार कैरेक्टर्स है और ये प्ले में हम देखेंगे. मेन यही लिखा हुआ है इस प्ले में कि किस तरीके से उसका करेज, उसकी पेट्रियोटिज्म, उसका जो निडर निडर है, कॉन्फिडेंस है, वही हम मेन देखना चाहेंगे. किस तरीके से वो परमिशन लेकर ही मानती है, जबकि जो मिलिट्री ऑफिसर जो रॉबर्ट है वो उनसे नहीं जाना देना चाहते हैं, बट फिर भी उसकी जो करेजियस है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसकी जो जिद है कि नहीं उसे फ्रेंच आर्मी फ्रांस को फ्री कराना ही है फॉरेन कंट्रोल से, वो किस तरीके से मनवाती है वो देखेंगे हम इस प्ले में.
तो फर्स्ट पेज में हम जो देखेंगे कि जॉन बाहर आकर खड़ी है, वो ऑफिसर के ऑफिस के रॉबर्ट से मिलना चाह रही है वो। और स्टीवर्ट जाकर ये मैसेज अंदर पहुंचाता है, तो रॉबर्ट बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि आप लोग कितने सारे आर्मी सोल्जर्स हो, डजन्स ऑफ सर्वेंट्स हो, क्या आप लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर सकते? उठा के उसको फेंक दो बाहर, उसे अंदर नहीं आना है। बट स्टीवर्ट इसे उसे कन्विंस करता है कि वी आर नॉट अफ्रेड, हम उसे डरते नहीं है, बट उसके अंदर एक करेज है, आप रियली एक बार तो उसे आकर उसकी बात तो मानिए। इस तरीके से उसे कन्विंस करके किसी भी तरीके से परमिशन ले ही लेता है। और फिर जॉन को अंदर बुलाया जाता है, वो अंदर आती है, आते साथ ही वो गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर विश करती है। और फिर अपना जो उसका रिक्वेस्ट होता है, जो रिक्वायरमेंट होता है, वो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि गिव मी अ हॉर्स एंड आर्मर एंड सम सोल्जर्स एंड सेंड मी टू डॉफिन। मतलब उसे डॉफिन एक जगह जो है और न्यू ऑर्लियंस में, वहां उसे जाना होता है, तो वो परमिशन लेती है रॉबर्ट से, जो एक मिलिट्री ऑफिसर है। और इस तरीके से बात होती है यहाँ पर। फिर रॉबर्ट बोलता है दिस गर्ल इज मैड, उसे समझ में नहीं आता रॉबर्ट को कि किस तरीके से ये जाकर उतने स्ट्रॉन्ग इंग्लिश आर्मी से लड़ पाएगी। तो उसे वो बोलता है आर यू गॉन मैड, और उसे गुस्से से डांटने लगता है कि ये बात करनी है, परमिशन लेने मुझसे आई है। तो स्टीवर्ट अगेन उनको कन्विंस करते हैं कि नहीं, आप उसकी एक बार बात तो देखो, एक बार उसे परमिशन तो दे दीजिए। इस तरीके से उन्हें कन्विंस करता है। रॉबर्ट किसी हाल में भी नहीं चाहते कि वो उसे वहां भेजे, वो बोलते हैं, उसे धमकाते डराते कि हम आपको अंडर लॉक एंड की डाल दूंगा, आपको जेल में डाल दूंगा, कैद कर दूंगा। बट फिर भी जॉन किसी भी तरीके से नहीं मानती है, और वो अपना रिक्वेस्ट सामने रखती है कि उसे जाने देना चाहिए। और वो ये भी कहती है कि ऑलरेडी उनके साथ दो साथी पॉली और जैक, जो कि फ्रेंच आर्मी में ही पर्सनल है, उन्हें प्रॉमिस कर चुके हैं उसका साथ देने के लिए। इस तरीके से वो मनाती है। तो रॉबर्ट शॉक हो जाते हैं सुन के, यू मीन मॉन्सिर डी पॉलिकनी, क्या ये आपके साथ जाने तैयार है? ये तो फ्रेंच आर्मी पर्सनल है। तो वो बोलती है यस ही इज विलिंगली कमिंग, वो मेरे से मेरे साथ चलना चाहते हैं, वो विलिंगली आना चाहते हैं। वो भी हमारे साथ जाकर लड़कर बचाना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को। इस तरीके से वो कन्विंस करना चाह रही है बार बार, और भी उसके कई सारे फ्रेंड्स हैं जो उनके साथ जा रहे हैं। तो वो इस तरीके से थोड़ा सा हॉर्स और कुछ आर्मी मेंबर्स और एक आर्मर आर्मर जो ड्रेस होता है, जो जब जंग में जाते हैं तो पहनकर जाते हैं, वो लेने के लिए और परमिशन लेने के लिए आई होती है यहाँ पर। तो इस तरीके से कन्वर्सेशन होता है। और फिर ये सब सुनने के बाद रॉबर्ट जॉन को बाहर भेजकर पॉली को बुलाने की ऑर्डर देते हैं। फिर पॉली अंदर आता है और उससे भी पूछा जाता है क्या ये लड़की सच बोल रही है कि आप तैयार हो जाने के लिए, इस तरीके से। तो वो भी कहता है कि हाँ बट मैं तैयार हूँ, एक ट्राई देने में क्या जाता है, हमें एक ट्राई करना ही चाहिए, वरना वो ऑर्लियंस जो है वो भी इंग्लिश के अंडर में चला जाएगा, वहाँ का जो रूलर है उसे संभाल नहीं पाएगा और इंग्लिश आ, उसे कॉन्कर कर ही लेंगे। इस तरीके से वो उसे कन्विंस करता है। और वो कहता है कि देर आर सम मिराकल्स देयर, जो ये लड़की कर सकती है, इसलिए हमको जाना ही है और हमने ये डिसाइड कर लिया है। इस तरीके से वो रॉबर्ट को कन्विंस करता है। फिर वहाँ पर पॉलिनी और रॉबर्ट का बहुत सारा कन्वर्स होता है। फिर रॉबर्ट मुझे चिल्लाते हैं कि इवन यू हैव गॉन मैड एज दैट गर्ल, मतलब तुम भी उस लड़की की तरह पागल जैसे बातें कर रहे हो, कि आपको पता नहीं किस तरीके से इतना मुश्किल काम है वहां पर जाना और इस आर्मी से लड़ना झगड़ना। तो इस तरीके से जब डांट पड़ती है तो पॉली फिर बोलता है यस वी वांट फ्यू मैड पीपल नाउ, अब हमें इस तरीके से पागल लोगों की ही जरूरत है, मतलब एक जिद होना चाहिए, तभी हम लड़कर करेजली आगे बढ़ सकते हैं और वो हमारा जो जमीन है हम वापस ले सकते हैं। फिर भी रॉबर्ट नहीं मानते किसी भी तरीके से। और आई फील लाइक अ फूल स्टिल इफ यू फील श्योर, मतलब वो नहीं चाहते अभी, ठीक है अगर आपको इतना श्योर है आप कि आप कुछ कर पाओगे तो ठीक है, बट आई एम नॉट अग्रीइंग टू दिस। इस तरीके से रॉबर्ट बोलकर फिर जॉन को फिर से बुलाया जाता है। फिर से रॉबर्ट उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। फिर जॉन अंदर आती है, उसे उसका नाम पूछा जाता है। वो अपना नाम बताती है कि यस माय नेम इज जेनी इन लॉरेन, बट हियर मुझे जॉन बुलाया जाता है और सोल्जर्स मुझे मेड भी बोलते हैं। फिर उससे पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू, वो कहते हैं 17, मुझे लोग ऐसा कहते हैं बट आई माइट बी 19, आई डोंट रिमेम्बर। इस तरीके से बातचीत कन्वर्सेशन होती है।
फिर आई सपोज यू थिंक रेजिंग अ siege is easy, फिर रॉबर्ट उसे फिर से एक बार मतलब एक बार फिर कंफर्म करना चाह रहे हैं कि आर यू रियली रेडी टू गो देयर, कि आप सही में जाना चाहती हो, कि आपको इतना अच्छा आसान लगता है ये काम कि जाके आप इतने सारे सोल्जर्स का सामना करोगे। तो जॉन बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है कि हाँ, नथिंग इज डिफिकल्ट व्हेन गॉड इज ऑन योर साइड। इस तरीके से उसका यहाँ पर एक गॉड के ऊपर जो विश्वास है वो भी देखा जा सकता है यहाँ पर। इस तरीके से वो कॉन्फिडेंटली कहती है। और फिर रॉबर्ट कहते हैं कि आप नहीं जानते इंग्लिश सोल्जर्स की फाइटिंग कैसी, आपको नहीं पता है, आपने देखा नहीं है क्या इंग्लिश सोल्जर्स किस तरीके से सारे कंट्री साइड को एक डिजर्ट में चेंज कर देते हैं, इस तरीके से वो हमला करते हैं। एंड दे आर सो हार्श, दे आर लाइक डेविल देमसेल्व्स। इस तरीके से रॉबर्ट उसे रोकना चाह रहा है हर हर तरीके से, बट जॉन किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। वो उल्टा उनसे बोलती है, यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्क्वायर, आवर सोल्जर्स आर ऑलवेज बीटन बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर देमसेल्व्स। अभी मैं उन्हें सिखाऊंगी कि किस तरीके से अपने लैंड, अपनी जमीन के लिए आपको लड़ना है, सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ना है। इस तरीके से वो फिर से रॉबर्ट को कन्विंस करते हुए कन्वर्स करती है उनसे। तो रॉबर्ट, दिस में ऑल बी नॉनसेंस पॉली, बट द ट्रूप्स माइट जस्ट बी इंस्पायर्ड। वो बोल फिर रॉबर्ट फिर भी नहीं मानते, बोलते ये सब सिर्फ एक बोलने की बात है, ये सब नहीं होता, आई कैन नॉट बिलीव दिस, बट फिर भी इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू मी एंड इफ यू आर रियली वांटिंग टू गो, और अगर सच में उसका साथ देना चाहते हो, उसकी बात सुनकर जाना चाहते हो, तो मैं नहीं रोक सकता आप लोगों को। बट आई डोंट फील दिस इज गुड और दिस इज ब्रेव इनफ टू डू लाइक दिस। इस तरीके से कहकर वो उसे परमिशन दे ही देता है। जॉन खुश हो जाती है, रेडियंटली क्लैस्पिंग हर हैंड्स, ओ थैंक यू स्क्वायर बोलती है। फिर पॉली, हाउ इज शी टू गेट इनटू द रॉयल प्रेजेंस, मतलब किस तरीके से वो जाएगी, कैसे पता चलेगा कि वो लीड कर रही है, इस तरीके से। तो रॉबर्ट, आई डोंट नो हाउ डिड शी गेट इनटू माय प्रेजेंस, जिस तरीके से आप उसको मेरे सामने लेकर आए उसी तरीके से आप, मुझे नहीं पता, मैं उससे ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, वो इस तरीके से रॉबर्ट कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं उसे भेज सकता हूँ मेरी तरफ से, यू कैन से वहां जाकर के, आई हैव सेंट हर, मेरी तरफ से आई है वो लड़ने के लिए। और फिर उसके बाद मुझे नहीं पता, जो भी होगा आपको खुद देख लेना है, मैं नहीं आने वाला, मैं नहीं पढ़ने वाला बीच में। क्योंकि रॉबर्ट उसे अभी भी मना ही कर रहे जाने, बट वो अपनी कॉन्फिडेंस, अपने करेज, अपने पेट्रियोटिज्म की वजह से वो जाना चाह रही है वहां पर। फिर जोन ड्रेस के बारे में पूछती है, और वो कोई भी ड्रेस स्क्वायर का या आर्मी आर्मी का चल जाएगा, उसे इतना अच्छा नहीं चाहिए बोलती है। फिर उस तरीके से टेक व्हाट यू वांट प्लीज करके रॉबर्ट उन्हें बताता है कि चाहो उस तरफ है, जाकर ले लो जो भी है। और जॉन बड़ी खुशी खुशी जाती है। और रॉबर्ट फिर लास्ट बार एक बार गुड बाय बोलकर हैंडशेक करता है पॉली के साथ, पॉली से। एंड ही सेज, रॉबर्ट बोलते कि आई एम टेकिंग अ बिग चांस, एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है, एक बहुत बड़ा चांस, रिस्क लिया है। अगर आप चाहते तो और कुछ लोग भी साथ में जा सकते थे, बट जॉन तैयार नहीं है इसके लिए, उसको सिर्फ 4 या 5 ही लोग चाहिए। और परमिशन लेने आई थी, बाकी के उसके फ्रेंड्स जो है उसके साथ जा रहे। बट जो भी है, अब आप लोग को आगे देखना है कर कर लास्ट गुड बाय बोलता है। तो पॉली भी, यस देयर इज समथिंग अबाउट हर, इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है उसकी बातों से, उसकी करेज को देखकर, कि वो कहता है कि हाँ, उस लड़की में कुछ तो है कि वो विक्ट्री दिलाकर ही रहेगी। इस तरीके से लास्ट बार गुड बाय बोल के वो वहां से निकल जाते हैं। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि जोन की पेट्रियोटिज्म इतनी है, इतनी कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें, कि वो रॉबर्ट के इतने मना करने पर भी नहीं मानी और अपने देश के लिए निकल पड़ी। और उसके साथ उसके पास सबसे बड़ा जो है विश्वास, की गॉड उसके साइड में है, तो कुछ कोई भी कुछ काम छोटा या कोई भी काम उन्हें मुश्किल या डिफिकल्ट नहीं लगता। इस तरीके से हम यहाँ जॉन के बारे में देख सकते हैं। So I hope this chapter is understood by you all students and you all like the video. Thank you for watching my video. Do like, share and subscribe.